स्टूडेंट, आज के सुपर टेस्ट क्लास में आप सब लोगों को मोस्ट वेलकम। आज हम लिमिट में सुपर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। जो बेहतरीन क्वेश्चन है वो लिमिट का चैप्टर चल रहा है, उसमें आप विभिन्न प्रकार के कंपटीशन युग जो क्वेश्चन है उसको हम बताने जा रहे हैं। उसको आप लोग ध्यानपूर्वक समझें। तो क्वेश्चन स्टूडेंट ध्यान दें। पहला क्वेश्चन, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 to power 2x x into e to power x square dx डिवाइड बाई 4x स्क्वायर e टू द पावर है e टू पावर 4x स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई मेंस में आया है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना। सबसे पहले जैसा आप जानते हैं ये x टेंस टू इन्फिनिटी है, तो x के स्थान पर इन्फिनिटी रखेंगे अगर, तो ऊपर भी इन्फिनिटी हो जाएगा और नीचे भी इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का रूप हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे ऐसा नहीं कर सकते, तो ये अमान्य हो जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म का हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसमें फिर आपको बताया गया है कि इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। जब एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ये एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल किया जाता है इसमें, तो बाई एल हॉस्पिटल रूल। तो ये होता क्या है, ऊपर का डिफरेंशिएशन और नीचे का डिफरेंशिएशन। जब डिफरेंशियल करते हैं तो ये इंटीग्रेशन हट जाता है, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशियल का ठीक अपोजिट होता है। ये लिमिट लिखते चलेंगे, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये होगा क्या, ये जो x e टू पावर x स्क्वायर है ये फंक्शन में अपर लिमिट को रखी जाती है। या आप पढ़े हैं लीबनिज़ थ्योरम, इसमें ये तो एल हसूल लेगा एंड लीबनिज़ थ्योरम, लीबनिज़ थ्योरम बाय लीबनिज़ थ्योरम। ये जो लीबनिज़ थ्योरम है ये कहती है कि अपर लिमिट को आप उस फंक्शन में रख दीजिए और अपर लिमिट का डिफरेंशियल कर दीजिए, फिर माइनस करके लोअर लिमिट कुछ फंक्शन में रख दीजिए और लोअर लिमिट का डिफरेंशियल करिए। तो स्टूडेंट जब करेंगे तो इंटीग्रेशन तो कट जाएगा और इसमें ये अपर लिमिट लग जाएगा, तो हो जाएगा ये 2x इंटू ई टू पावर x जहाँ है स्क्वायर, उसमें 2x रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, क्योंकि x में 2x रखेंगे उसका वर्ग है 4x स्क्वायर हो जाएगा। और फिर अपर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा 2, इतना हो जाएगा। फिर माइनस करके लोअर लिमिट के ये रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो कुल ये टोटल 0 हो जाएगा। डिवाइड बाई ई टू पावर 4x स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल तो वही होगा ई टू पावर 4x स्क्वायर का वही होता है। फिर अपर जो ये पावर है उसका डिफरेंशियल फिर से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 कांस्टेंट रहेगा और x स्क्वायर 2x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से ये इसका डिफरेंशियल कर दिया गया। अब इसके बाद जो कटेगा तो काटेंगे उसको, 2 जा ये 4 हो जाएगा, लिखते जाएंगे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, और ये होगा आपका 2 2 जा 4, x से देखिए x भी काट दीजिए, और ये 2 4 से 4 ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, ये 2 2 काट देते हैं, पर कट रहा तो हुआ कितना ये e टू पावर 4, अच्छा इसको भी काट दीजिए e टू पावर 4 e टू पावर 4 ये हो जाएगा। तो स्टूडेंट बच्चा कितना 1/2, कितना हुआ 1/2, सब कट गई ये, तो 1/2। अब ये लिमिट रखने के लिए कुछ बचा ही नहीं, x कोई है ही नहीं है, तो इसका स्टूडेंट वही आंसर हो गया 1/2। इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखें, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आएँ तो कैसे सॉल्व करें, सरल तरीके से सुपर ट्रिक्स सूक्ष्म समय में बन जाए। तो यह एल हॉस्पिटल रूल लगाया और लीबनिज़ थ्योरम का प्रयोग किया।
तो दोनों कर दिए। अपर लिमिट में यहाँ 2x रखा, पीठ पर x में यहाँ रखा, तो 4x² हो गया, ठीक। और इसका अपर का डिफ्रेंशिएशन 2x का 2 हो जाएगा। फिर माइनस 0 हो जाएगा, नीचे का डिफ्रेंशियल करेंगे, e टू पावर का वही होता है, इसका फिर करेंगे तो 4 दूनी 8x हो जाएगा। अभी 2 दूनी 4 से 4 दूनी 8 कट गया, x कट गया, e टू पावर 4x से e टू पावर 4x कट गया, 4x²। तो केवल 1/2 बचेगा, तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। लिमिट x टेंड्स टू 0, 2f(x) माइनस 3f(2x) प्लस f(4x) डिवाइड बाई x²। ये दिया हुआ है और यहाँ पर एक कंडीशन दे दिया है, इफ़ f"0 इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट दिया है c। मैंने 2 बार डिफरेंशियल करे एट द पॉइंट 0 पर और उसकी वैल्यू c दी दी है। तो ये इसकी लिमिट क्या होगी स्टूडेंट, इसको ध्यान दीजिए। सीधे अगर हम लिमिट रखते हैं x² 0, तो 0 जब रखेंगे तो f0 और यहाँ फिर 0 और ये 0 हो जाएंगे और नीचे भी 0 हो जाएगा। तो 1 2 1 3 और 3 एक बार रख दीजिए, 0 रखेंगे तो 2f(0) माइनस 3f(0) प्लस 4f(0) डिवाइड बाई 0। तो ये 4 नहीं है, 4 यहाँ है, ठीक है। तो ये 1 और 2 3 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा और नीचे ही है, तो 0/0 के फॉर्म का हो गया, जो कि अनडिटरमिनेट हो गया। अब इसके बाद ये नहीं कर सकते तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, बाई एल हॉस्पिटल रूल। वो क्या होता है, अपर डिफ्रेंशिएशन डिवाइड बाई लोअर डिफ्रेंशिएशन, ऊपर का न्यूमरेटर का एंड डिनोमिनेटर का। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका डिफरेंशियल करिए 2f' माइनस, देखिए f का डिफरेंशियल f' 2x, ठीक है स्टूडेंट। और 2x का फिर से करते हैं तो 2 आएगा और 3 ये पहले से बाहर लिखा हुआ है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर इसका करेंगे तो ये f'4x और 4x का करेंगे 4 और हो जाएगा, तो ये 4 लिख दिया, डिवाइड बाई x² का 2x कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ अब x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो फिर इनफाइनाइट रूप हो जाएगा, अब परिभाषित रूप 0.0 हो जाएगा, अगेन 0.0 है ना, क्योंकि देखिए 4 2 6 और -6 कट जाएंगे और नीचे है 0, x में 0 बैठा देंगे तो इस प्रकार का हो जाएगा। तो अगेन एल हॉस्पिटल रूल, यहाँ लिखेंगे अगेन एल हॉस्पिटल रूल। फिर से करिए, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स 0, इसको रखेंगे 2f"x है ना, दूसरा बार कर रहे हैं, माइनस इसको देखिए f"2x और 2x का अगेन फिर से करेंगे 2 आ जाएगा और 6 पहले लिखा हुआ है, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। फिर आगे देखिए प्लस ये f"4x और ये 4x का जब फिर से करेंगे 4 आ जाएगा और 4 ये पहले लिखा ही है, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 है ना, x का 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हुआ। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आपसे एक शर्त दिया हुआ है, f"0 का मान c लिख दिया है, तो ये पहले बार तो लिमिट लगाएंगे, x के स्थान में 0 रखेंगे, देखेंगे अब कैसा रूप आ रहा है। अब तो नहीं इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है, अब रखेंगे तो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगा, तो लिमिट लगा दीजिए 2f"0 माइनस 12 f" में 0 रखेंगे तो 2 0 0 हो जाएगा, प्लस 16 f"0 ये भी हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब आप ध्यान दें, इस सब एक तरीके हो, एक चीज़ें हो गए, f"0 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 16 ये है, 2 ये 16 तो 18 में 12 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 और 2 से भाग कर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 6 3 हो जाएगा, 3f"0 और f"0 का मान c दिया हुआ है,
तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा 3c। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये जो है आंसर। समझ आ गया ना। 16 2 18 ये हो गया, 12 घटा दिया तो 6 हो जाएगा। अब लेकिन 2 से भाग भी है तो 2 यही 6 3 एफ डबल डैश 0। एफ डबल डैश 0 का मान सी दिया हुआ है तो वो रख दिया तो 3c इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार के ये क्वेश्चन हो। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सुपर ट्रिक का अगला क्वेश्चन। लिमिट क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट x टेंस टू 1 log 5 बेस पर 5x होल पावर log x बेस पर 5, इसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी। देखिए स्टूडेंट्स को समझिए, अब यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 1 रखेंगे, तो जब 1 रखेंगे तो ये 1 1 5 बेस रहे, बेस और जिसका लाग लेना है दोनों समान 5 5 होगा, उसका मान 1 हो जाएगा, तो ये तो 1 हो गया। और इसका ध्यान दें कि ये लाग यहाँ है, ये जो x बेस पर 5 है तो यहाँ 1 रख देंगे तो ये लाग 1 बेस पर 5 रहेगा। और अगर ये 1 अपान से कर दिया जाए स्टूडेंट तो उसका स्वरूप दूसरा हो जाएगा। तो एक बार ये काम आप कर लीजिए। तो लिमिट देखिए इसको, x टेंस टू 1 log 5 बेस पर 5x टू दी पावर 1 अपान करेंगे तो log 5 बेस पर x हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी log क्या आप जानते हैं कि log a बेस पर b है तो पलटता है। अगर ये प्रॉपर्टी आप जानते हैं log a बेस पर b अगर 1 अपान करते हैं तो log b बेस पर हो जाता है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ देखिए, अब आप x में 1 रखे हैं, जब x में 1 रखेंगे तो ये log 5 5 बचेगी तो 1 हो जाएगा इसका मान, तो 1 ये हुआ। और यहाँ रखेंगे log 5 बेस पर x हम 1 रखेंगे तो log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो 1 अपान 0 मतलब इन्फिनिटी, तो 1 अपान 1 टू पावर इन्फिनिटी के फॉर्म का हो गया ये। ठीक है, अब जब 1 अपान इन्फिनिटी के फॉर्म होगा स्टूडेंट तो आपको बताया गया है, हम ट्री मंकी मेथड बताए थे आपको, जो कि उसके आसान तरीके से हल हो जाएगा उसके द्वारा। तो ध्यान दे, वो ट्री मंकी मेथड फिर समझ लीजिए। ट्री के ऊपर मंकी, पेड़ पे बंदर बैठा है, इस टाइप का है। तो अगर ट्री को काट दिया जाए तो मंकी कूद करके वहाँ से चल करके नीचे आ जाता है, नीचे मतलब उसके सामने वाले स्थान पे आ जाता है। तो इस टाइप का है। तो स्टूडेंट ध्यान दें, ये हो क्या जाता है, ई टू पावर में लगता है ई टू पावर लिमिट x टेंस जो भी हो, 0 हो 1 हो 2 हो, हमारे 0 ही है। तो ये कब, जब पेड़ को काटते हैं, ये पेड़ है उसमें एक कम कर दे, एक कम करने का मतलब पेड़ को काटना। जब पेड़ काट दिया गया तो स्टूडेंट जो बंदर है वो नीचे आ गया, मतलब यहाँ आ गया। ठीक है, इसके गुणांक के स्थान में, यानी ई टू पावर लिमिट m(t-1). ये है ट्री मंकी मेथड, बहुत स्टैंडर्ड है। कब, जब 1 टू पावर इन्फिनिटी के फॉर्म का आ जाए तो लिमिट के रखने पर। तो यहाँ यही आ रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ क्या करेंगे, हम इसके बाद यही लगा देंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, ये हमारा ट्री होगा और ये हमारा मंकी हो गया। तो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और लिमिट लिखते चलेंगे। तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, ये हो जाएगा log 5 बेस पर 5x माइनस 1। ऐसा कर दिया तो ये नीचे आ गया, तो यहाँ लिखे चाहे इधर लिख देते हैं, 1 अपान log 5 बेस पर x हो जाएगा। ठीक, अब स्टूडेंट ध्यान रखें, अब अगर हम सीधे मान रखते हैं तो सीधे मान जब रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1 रखेंगे 5 5 1 हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ रखेंगे एक 1 तो 1 अपान 0 हो जाएगा, 1 अपान 0 मान इन्फिनिटी रूप रख लेगा, पकड़ लेगा। इसलिए थोड़ा सरलीकृत कर दें इसको थोड़ा तोड़ देंगे तब ज़्यादा सही रहेगा। लिमिट x टेंस टू 1 log 5 बेस पर 5, ये इंटू का log में जानते हैं प्लस हो जाता है, तो log 5 बेस पर x ऐसा लिख देंगे, माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया इंटू 1 अपान log 5 बेस पर x। अब देखिए इसकी वैल्यू 1 होती है ना, ये 1 हो गया, तो हम सीधे इसको 1 ये 1, तो ये दोनों कैंसिल, क्योंकि इसका मान 1 होगा तो ये कट जाएगा, ये बचेगा। इसको बाद लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 1 log 5 बेस पर x इंटू 1 अपान log
5 बेस पर x। तो स्टूडेंट देखिए दोनों सेम है, ऊपर नीचे कट जाएंगे, तो अब लिमिट रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी क्योंकि x ही नहीं रह जाएंगे, तो ऊपर नीचे कट के 1 आ जाएगा। इस स्टूडेंट इसका मान जो है 1 इसका आंसर होगा। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा सुपर ट्रिक का क्वेश्चन है जो जेई मेंस में और एडवांस में आ चुका है, IIT में भी आ चुका है। इसलिए स्टूडेंट सब पढ़िए, ये लिमिट के हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं। अब ये अंतिम है, इसमें थोड़ा सा और बताएंगे, मतलब इस लिमिट चैप्टर का हम शायद 6-7 लेक्चर जो बना चुके हैं जितने भी, अब इसके बाद दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, लेकिन ये पहले पूरा हो जाने दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन नंबर 4, इफ फंक्शन एफ सच दैट r टेंड्स टू r, रियल से रियल हो, ये इज इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन एंड लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है। फंक्शन का नाम है f3x डिवाइड बाई fx, ये वैल्यू दी हुई है 1 के इक्वल। तो आपसे पूछा जा रहा है देन लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f2x डिवाइड बाई fx की वैल्यू क्या होगी, इसका मान पूछा जा रहा है। ध्यान रखें, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग है, यानी बढ़ता हुआ है, यानी x है, फिर x वह है, फिर आगे x1 है, x2 है, x3 है, या फिर x है, f2x है, f3x है। तो बढ़ते का मतलब ये होता है, इसको हम देख बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि अगर x है तो x से बड़ा फिर 2x हो जाएगा, और 2x से बड़ा 3x हो जाएगा, 3x से बड़ा 4x हो जाएगा। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और डिक्रीजिंग होता तो घटते क्रम में पहले 3x होता, फिर 2x, फिर x हो जाता। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये हुआ, इंक्रीजिंग टर्म है ये। और फंक्शन चूंकि f लगा तो इसमें आप f लगाते जाइए, फंक्शन f(x), f2x, f3x, ऐसा कर दिया, ठीक है ना, इस प्रकार से कर दिया। अब इसमें देखिए ये जब कब होता है, जब इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। सॉल्व दीजिए, फॉर इंक्रीजिंग, यहाँ लिख देंगे फॉर इंक्रीजिंग, ठीक है। अब जब इंक्रीजिंग हो गया, अब आप ध्यान दीजिए, आपको गिवन क्या है, f3x अपान fx की लिमिट जो है 1 गिवन है, और f2x अपान fx पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन को करना है तो fx डिवाइड से भाग करना है, fx से भाग कर देना है। तो fx डिवाइड बाई fx डिवाइड बाई fx, क्योंकि हमको इसी टाइप का लाना है। अब स्टूडेंट इसके बाद देखिए, इसमें लिमिट है तो लिमिट सब में लगा देना है, तो अलग से लिमिट लगा दीजिए। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये तो कट जाएगा, fx है, जिसको काट करके हम सीधे 1 लिख देते हैं, लेस देन लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f2x डिवाइड बाई fx, लेस देन ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये हो जाएगा f3x डिवाइड बाई fx, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, जब ये हो गया आपका, तो यहाँ एक थ्योरम आप लोग जान लीजिए, एक होती है सैंडविच थ्योरम। ये स्टूडेंट सैंडविच थ्योरम क्या है, इसके अनुसार अगर दोनों किनारों की लिमिट पता है तो बीच वाली जो लिमिट होगी वही होगी जो किनारे की लिमिट होगी। अगर लेफ्ट और राइट की लिमिट होगी वो बीच वाली लिमिट के इक्वल होगी। अब यहाँ पर स्टूडेंट को ये इसकी लिमिट पता है, लिमिट x टू इन्फिनिटी f3x डिवाइड बाई fx, इसका मान गिवन है 1। तो जब ये 1 है ये, तो ये इसकी जो लिमिट पूछी जा रही है, लिमिट x टू इन्फिनिटी f2x बटे fx,
इसकी लिमिट कितनी होगी, यही इसकी लिमिट के बराबर होगी अर्थात 1 होगी। तो लिख देंगे बाई सैंडविच थ्योरम, सैंडविच WHICH सैंडविच थ्योरम। ठीक, तो ये सैंडविच थ्योरम के अनुसार जो हो गया, इसका मान जो है 1 है तो इसका भी मान 1 हो गया। ये लिख देंगे चूंकि इसका मान 1 है, यहीं पे लिख सकते हैं, इसका मान 1 है, इसलिए लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी f2x डिवाइड बाई fx, ये लिख करके फिर उसी के आगे 1 लिख देंगे। बाई सैंडविच थ्योरम के आधार पर ये इसका मान जो है 1 आया। मतलब कहने का मतलब कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग में अगर किनारे के लेफ्ट और राइट की लिमिट पता हो जाए तो जो मध्य फंक्शन है, मिडिल का फंक्शन है, उसकी लिमिट जो लेफ्ट राइट की लिमिट होगी उसी के इक्वल होती है। इसी को सैंडविच थ्योरम भी कहते हैं, है ना, सैंडविच का प्रमेय कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। ये फंक्शन आर से आर इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो उसमें ये पूछा जा रहा था कि f2x अपॉन fs का मान क्या होगा स्टूडेंट। तो जो ये मान है f3x का आया है वही मान इसके होगा। यही मान इसका भी होता है, fx अपॉन f पूछा होता, वो तो खुद ही कट जा रहा है, एक है, तो चाहे इधर इस किनारे की हो चाहे उस किनारे की हो, उसी के बराबर बीच वाले की लिमिट होती है। और अगर बीच वाली लिमिट दिया होता तो किनारे वाली लिमिट उतने हो जाती, मान ली उल्टा कह देता, इसका ये पता होता या 3x अपॉन f पूछा होता लिमिट में, तो इसका मान जो इसके बराबर हो जाता, जो इतना होता। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन। ये सब जितने ट्रिकी क्वेश्चन हैं आप लोग ठीक से करते जाएं और इनको ठीक से फेयर में उतार लीजिए और समझिए। इस प्रकार से हम पूरे सभी चैप्टरों के सुपर ट्रिक्स सिखाएंगे आप लोगों को। जितना हो सकेगा हमारी कोशिश रहेगी अधिक से अधिक अच्छा से अच्छा हम आप लोगों को सिखाएं, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी है कि ठीक से इसको पढ़ें। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिवाइड बाई x टू द पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसके आपको बताना है ये क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। इसको ध्यान दीजिए, लिमिट लगी है, आप जानते हैं कि साइन x अपॉन एक्स लिमिट x 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो ये लिमिट यहाँ भी लगेगी, ये लिमिट यहाँ भी लगेगी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में भी। तो किस रूप का हो जाएगा ये, अगर लिमिट लगा देंगे इसमें तो ये 1 हुआ और इसमें रखेंगे 1 अपॉन 0 अर्थात इन्फिनिटी, तो 1 टू पावर इन्फिनिटी के फॉर्म का हो गया। ठीक है, जब इस टाइप का होता है तो आपको बताए हैं एक सुपर ट्रिक, हम ट्री मंकी मेथड। तो ट्री मंकी मेथड का उपयोग करेंगे तो ये ट्री मानेंगे, इसको मंकी मानेंगे। अगर ट्री को काट दिया जाए तो मंकी ऊपर से कूद करके कहाँ आ जाता है, बगल में नीचे आ जाता है, पावर से नीचे आ जाता है। फिर उसके बाद लिमिट रखते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं अगर डिफाइंड रूप आता है सीधे, नहीं तो फिर एल हाथ पर रूल लगाते हैं, यही इसका रूल होता है। ये सब होता है, ध्यान दीजिए। तो ई टू पावर, जैसे जानते हैं ई टू पावर लिमिट x टेंस टू 0, ये ई टू पावर में लगता है ट्री मंकी मेथड। कौन सी में का, ट्री मंकी मेथड, ये आप समझे रहिए, ये ट्रिक है ये। तो ये ट्री को काट दिया जाए, यानी ई टू पावर लिमिट लिखा साइन x बाई x माइनस 1, ये ट्री को काट दिया तो मंकी कूद आए, बगल में नीचे आ जाएगा, यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, अब अगर सीधे लिमिट इसमें लगाते हैं तो आपका ये तो 1 बन जाएगा, 1 में से 1 कट कर 0 बन जाएगा, यहाँ रखेंगे तो ये 0 अपॉन 0 हो जाएगी स्टूडेंट, जो कि इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए आप ऐसा नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, इसका आप एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा ई टू पावर लिमिट x टेंस 0, ये हो कितना होगा साइन x माइनस एक्स, ठीक है, एलसीएम ले रहे हैं, डिवाइड बाई ये x है और ये बगल में एक्स स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, x पावर 3 हो जाएगा। ऐसा हो गया। अब आप ध्यान दें इसके आगे, अब फिर लिमिट रखिए, रखेंगे तो वही 0 अपॉन 0 हो जाएगा।
तो आप 0/0 हो जाएगा, तो सीधे आप लिमिट नहीं रख सकते। तो क्या करेंगे, इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, जैसा आपको बताया गया है। लगाइए इसमें एल हॉस्पिटल रूल, ई टू पावर लिमिट एक्स टेंस 0, ठीक है, ऊपर का डिफरेंशियल और बटे नीचे का डिफरेंशियल, न्यूमेरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशियल करेंगे। तो साइन का कॉस एक्स, आई एक्स का 1, आई एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो गया। अब स्टूडेंट पुनः रखिए, एक्स में 0 रखेंगे तो ये कहाँ 0 1 होता है, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, नीचे भी 0 हो जाएगा, फिर ये 0/0 का रूप हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन एल हॉस्पिटल रूल, तो इसके बाद पुनः हम यही एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आ गया ठीक सी बातें। इस प्रकार रहे तो हम मान रख के देखा, ये आया तो ट्री मंकी मेथड लगाया, एक सब्ट्रैक्ट किया तो वो मंकी ऊपर अब से कूद कर बगल में आ गया, फिर एलसीएम ले लिया, फिर ऐसे करके यहाँ तक पहुँचा दिया। दोनों बार देखते गए कि अनडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है, इसलिए हम एल हॉस्पिटल रूल दोबारा लगा रहे हैं। इस पर जब तक डिफाइंड रूप ना आ जाए तब तक एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, यही सुपर ट्रिक है। तो आगे होगा फिर ई टू पावर लिमिट एक्स टेंस 0, फिर अगेन लिखा ना, अगेन एल हॉस्पिटल रूल, अगेन एल हॉस्पिटल रूल लगाइए। कांस का क्या होगा, माइनस साइन और 1 का 0 हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 दूनी 6x हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिए, जैसा जानते हैं साइन एक्स, अब ये जानते हैं लिमिट एक्स टेंस 0 साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ये करेंगे, अब ये इसमें है ही है, तो एक बार इसको ठीक से आप बना लीजिए, तब से रखिए ई टू पावर, इस 6 को बाहर करिए, माइनस बाहर कर लीजिए, 1/6 बाहर करिए, ये हो जाएगा कितना, लिमिट एक्स टेंस 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक। इसके बाद जब ये हो गया तब सीधे लिमिट रखते हैं, इसका मान आप जानते हैं 1 होता है, ये हो जाए ई टू पावर -1/6 इंटू 1 इज इक्वल टू ई टू पावर -1/6, ये इसका आंसर, ठीक है स्टूडेंट। लगा तुम लोग का अच्छा क्वेश्चन ये है ना, लग रहा है कि सुपर ट्रिक और अच्छे क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ, इनको हर क्वेश्चन ध्यान दीजिए और सब लोग अच्छे से पढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, सुपर ट्रिक का अगला क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंस टू 0 a टू पावर x प्लस b टू पावर x प्लस c टू पावर x डिवाइड बाई 3 का होल पावर 1/x है स्टूडेंट, ऐसा क्वेश्चन है। हालांकि एक क्वेश्चन हम होमवर्क में आप लोगों को दिए थे और तुम लोगों से कहे थे कमेंट बॉक्स में करके दिखाइएगा, लेकिन कोई स्टूडेंट दिखाए नहीं। तो प्यारे बच्चों, ऐसा ना किया करो, जब हम पूछा करें ज़रूर दिखाया करो, हाँ, मैसेज भेजा करो, हाँ, ध्यान रखिए सब सवालों को और हमसे बार बार पूछा करो। तो देखिए, इसको हम बता दे रहे हैं, अगर हम डॉट 0 रखते हैं तो ये 1 1 1 हो जाएगा ना, अब बटे 3 है तो 3/3 1 हो जाएगा, यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा, ये बटे 0 मतलब ये हो जाएगा 1 टू पावर इन्फिनिटी के फॉर्म का हो जाएगा। तो अगेन हमको ट्री मंकी मेथड फिर से लगाएंगे, देखिए उसको ठीक से, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये अब इसी में ए टू पावर एक्स प्लस बी टू पावर एक्स प्लस सी टू पावर एक्स डिवाइड बाई 3 -1, इस पे वृक्ष मान लिया, ट्री मान लिया, एक मतलब काट दिया उसको, तो थोड़ा इंक भरना पड़ेगा। इसको चलने दीजिए बस।
हाँ स्टूडेंट देखिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो भी है 6 या 7 जो भी हो, ये ध्यान दीजिए इस प्रकार से। तो ये 1 टू पावर इन्फिनिटी के टाइप का आ गया, तो ये ट्री मंकी मेथड लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, जब ट्री मंकी मेथड लगाएंगे तो उसमें 1 जब ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो पावर जो है कोफिशिएंट में आ गया, यानी 1/x इधर प्रकार से बगल में आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये हो गया। अब आप एलसीएम लेंगे तो लिमिट x टेंस 0, ये होगा a टू पावर x प्लस b टू पावर x प्लस c टू पावर x माइनस 3 डिवाइड बाई 3 इंटू 1/x हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अब इसके आगे कैसे आप करेंगे। इसमें देखिए, अगर ये जो 3 है, ये 3 में एक तीनों में लगा दिया जाए तो ये आसान तरीके से हो सकता है, हो जाएगा। वो कैसे, जैसे देखिए a टू पावर x माइनस 1, फिर यहाँ b है b टू पावर x माइनस 1 प्लस c टू पावर x माइनस 1, ये हो गया। और स्टूडेंट ध्यान रखिए, ये जो x है वो x सब में आप लगा दीजिए, x यहाँ भी, x यहाँ भी, x यहाँ भी। ठीक है, कोष्टक इस प्रकार कर दीजिए ऐसे। और ये जो 3 है वो आप बगल में से कर दीजिए और लिमिट आप लगाए रखेंगे, लिमिट x टेंस टू ऐसा। ऐसे ध्यान दीजिए, हमने इस प्रकार क्यों किया, क्योंकि आप इसका फार्मूला जानते हैं, लिमिट x टेंस 0 a टू पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x हो तो log e बेस पर a होता है, b है तो log e बेस पर b होगा, c है तो log e बेस पर c होता है, ये आप जानते हैं। तो ये लिमिट लगा ही है, 1/3 को और बाहर कर सकते हैं, इसको इस बाहर करते हैं तो 1/3 ये यहाँ रहेगा तो क्या हो जाएगा, log e बेस पर a प्लस log e बेस पर b प्लस log e बेस पर c। ठीक है, ये 1/3 बाहर रहेगा। अब स्टूडेंट प्लस है, सब इंटू में हो जाएंगे तो 1/3 log e बेस पर a b c ऐसा हो जाएगा। आप लॉग की प्रॉपर्टी पढ़े हैं, हमने इसको शुरू में ही सब पढ़ा दिए थे। अब ये जानते हैं अगर लॉग में कोफिशिएंट है तो पावर में हो जाता है, तो इसी के आगे देखिए यहाँ पर है ना, तो ये हो जाएगा log e बेस पर a b c का पावर कितना, 1/3। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए स्टूडेंट, एक चीज़ हम लिखना भूल गए थे, जब हमने बताया था ट्री मंकी मेथड में जब ट्री को काट देते हैं तो e टू